सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है मेंसुरेशन। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर में हम कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे और ऑन बेसिस ऑफ दैट फार्मूला कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इससे पहले जब टॉपिक जब स्टार्ट हो रहा है उससे पहले हमको जानना पड़ेगा मेंसुरेशन क्या है। मेंसुरेशन एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, परसेंटेज, ओके, वो सब जैसे एक ब्रांच है, उसी तरह मेंसुरेशन भी एक ब्रांच है। जिससे क्या होता है कि कोई भी शेप होगा, लाइक ये ट्रायंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा, सर्कल होगा, ठीक है। इन लोगों का क्या करना है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब निकालने का जो प्रोसीजर हम यूज करेंगे उसको बोलते हैं क्या, mensuration. So here it is clearly mentioned that mensuration is the branch of mathematics that deals with the measurement of length, area, volume of the various shapes, right? So various shapes, these are I have given some examples of these shapes. और दूसरा बहुत सारा shapes है, तो उन सब का क्या निकालना है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब निकालने को क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन, ओके। तो हमारा जो क्लास 6 में है, क्लास 6 में हमको क्या करना है, दो चीजें दिया है, एक दिया है पेरीमीटर दिया है, ओके, और दूसरा दिया है एरिया। ये दोनों चीज निकालने का और प्रोसीजर हम इस क्लास 6 में सीखेंगे, ठीक है। एक है पेरीमीटर और एक है एरिया। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे पेरीमीटर और एरिया डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद हम कुछ उससे क्वेश्चन भी करेंगे। ये हमारा पहला टर्म दैट इज पेरीमीटर और सेकंड टर्म दैट इज एरिया। तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ और टोटल डिस्टेंस कवर अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। एक क्लोज्ड फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर लो, मान लो ये तो एक ट्रायंगल लिया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल को नेम दे रहा हूँ ABC ट्रायंगल। तो मान लो कोई B से B पॉइंट से निकला, तो B पॉइंट से गया A से गया फिर C और आया फिर, मतलब ये जो बाउंड्री है इसका, ये वाला बाउंड्री, ये वाला बाउंड्री और ये वाला बाउंड्री, इस बाउंड्री का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा उसका पेरीमीटर। तो अगर बाउंड्री का इसका लेंथ है क्या, AB, इसका लेंथ है AC और इसका लेंथ है BC, ठीक है। मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। तो ऐसे निकालते हैं पेरीमीटर। लेकिन पेरीमीटर जैसे कि कुछ रेगुलर शेप होगा, ये तो ट्रायंगल जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि पेरीमीटर जब निकालना होगा उसका बाउंड्री का जितना भी लेंथ होगा उसको क्या करना है, उसको ऐड करने से पेरीमीटर निकल जाता है, ये नॉर्मल थिंग। लेकिन हम अभी इसके बाद डिफाइन करने के बाद पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये सब का हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला डिराइव करके, ठीक है। अच्छा, तो ये समझ में आया होगा शायद। उसके बाद आ जाओ एरिया पे। तो एरिया क्या बोल रहे हैं, एरिया इज द टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर। मान लो कोई भी क्लोज्ड फिगर ले लो, तो इसका पेरीमीटर बोलूंगा तो क्या करोगे तुम, इसका सब साइड को ऐड कर देना है, ठीक है। लेकिन उसका एरिया क्या है, इसके अंदर जो भी आएगा उसका एरिया में आएगा, बोलेंगे हम। एरिया इज द टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड मतलब पूरा चारों तरफ से बंद, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट में जो है ये है इस शेप का एरिया, कोई भी शेप का। मान लो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होगा, इस सर्कल के अंदर जो जो जितना जगह है वो है उसका एरिया, ठीक है। तो एरिया क्या है, सर्कल, कोई भी शेप, एनक्लोज शेप का अंदर का पार्ट। और पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर मोटा मोटा बोलेंगे तो बाउंड्री है, बाउंड्री जो है, इस बाउंड्री को जितना भी लेंथ है बाउंड्री का उसको बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। और जितना भी एरिया, एरिया किसको बोलेंगे, उस शेप का अंदर जितना भी जगह है, दैट वन इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ दैट शेप। तो जैसे कि अब हमें देखे, तो पेरीमीटर के बारे में कुछ पढ़े और एरिया के बारे में भी कुछ हम लोग पढ़े। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ रेगुलर शेप लेंगे। रेगुलर शेप मतलब जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो उसका क्या करेंगे, पेरीमीटर हम लोग निकालेंगे। तो उससे पहले मैं और थोड़ा जो प्रीवियस अभी जस्ट पढ़े उसको और एक बार बता देता हूँ। जैसे कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका पेरीमीटर निकालना था। तो ABC ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर क्या होता था, AB
प्लस BC प्लस AC, तीनों साइड का लेंथ को ऐड करने से उसमें क्या निकल जा रहा है, पेरीमीटर निकल जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमको क्या करना है, अभी हम क्या पढ़ेंगे, मैं अभी जस्ट बोला कि रेगुलर शेप। रेगुलर शेप किसको बोलते हैं, जो जो शेप, मान लो एक ट्रायंगल लिए, ठीक है, इसका ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसको कौन सा टाइप ट्रायंगल बोलते हैं, इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। इफ ए ट्रायंगल having all sides are equal, then this is called as a equilateral triangle। तो इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे, इसका पेरीमीटर क्या करेंगे, AB प्लस BC प्लस AC, राइट, तीनों साइड को ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है, तो इसका ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, AB, BC के प्लेस पे भी AB लिख सकता हूँ और AC के प्लेस पे भी AB लिख सकता हूँ। तो ये 3 इंटू AB हो गया। तो 3 इंटू AB मतलब क्या, 3 इंटू साइड, ओके। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया होगा, तो उसका हमको क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, जितना भी साइड का लेंथ दिया होगा उसको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर होगा कितना, 3 इंटू 5 सेंटीमीटर, दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो ये कब मल्टीप्लाई हुआ, जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड्स सब जब इक्वल है, ठीक है। ठीक उसी तरह और एक रेगुलर शेप लेंगे, यहाँ पे एक लेता हूँ स्क्वायर। हमको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मान लो PQRS, PQRS इज द स्क्वायर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 4 इंटू साइड, क्योंकि यहाँ पे कितना तो साइड है, यहाँ पे 4 तो साइड है, यहाँ पे 3 तो साइड था, इसीलिए हो गया क्या 3 इंटू साइड, यहाँ पे 4 तो साइड है स्क्वायर में, तो इसीलिए हो गया क्या 4 इंटू साइड, ओके। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला, ओके। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, मान लो इसका 6 सेंटीमीटर साइड, तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा और ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 इंटू 6 सेंटीमीटर दैट इज 24 सेंटीमीटर, राइट। तो इसके बेसिस पे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब पहले हम समझ रहे हैं क्या, पेरीमीटर के बारे में समझ रहे हैं। चलो इसके बाद हम और एक टाइप का शेप लेंगे जो कि हमारे बुक में है। तो एक और शेप है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का तो एग्जैक्टली रेगुलर शेप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है। मान लो ये PQRS, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज क्या, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस PS, राइट, और SP। बट क्या है, PQ किसके साथ इक्वल है, RS के साथ इक्वल है कि नहीं। तो PQ और QR किसके साथ इक्वल है, SP के साथ। तो QR रखते हैं और इसको इन दोनों को चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं PQ और इसको लिख दे रहा हूं QR। तो कितना को PQ आ गया, PQ प्लस PQ 2PQ प्लस QR प्लस QR 2QR। तो ये दोनों 2 कॉमन आ गया ना यहाँ पे दोनों से, तो PQ प्लस QR। तो ये क्या है, रेक्टेंगल के बड़ा वाला साइड को क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, और छोटा वाला साइड को क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, किसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, राइट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे मान लो लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है 3 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर ब्रेथ। तो 2 इंटू 5 3 8 सेंटीमीटर, दैट इज 16 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तुमको क्या याद रखना है, ये सब फॉर्मूला याद रखना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और कोई अगर नॉर्मल शेप है जैसे कि रेगुलर फिगर नहीं है तो उसका ऑल साइड्स को क्या करना है, इक्वल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया पेरीमीटर, और इसके बेसिस पे हम अब क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन में करूंगा इसके बेसिस पे, ठीक है। तो पॉज कर लो ये सब और थोड़ा नोट डाउन कर लो। तो देखो यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन लिखा हूँ। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल व्हिच लेंथ इज गिवन 16.8 cm and breadth is given 6.2 cm. And the second question I have written there, the perimeter, find the perimeter of a square, each of whose side is 4.6 cm, right? तो चलो इसको हम सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। पहले लिखना है ऐसे, गिवन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L is equal to 16.8 centimeter. Okay. Breadth of rectangle B is equal to 6.2 centimeter. Okay. उसका फॉर्मूला लिखना है, we know perimeter of rectangle is 2 into length plus breadth, right? So 2 into this is 16.8 centimeter plus 6.2 centimeter, right? तो 2 into इसको हम ऐड कर देंगे तो 8 plus 2 10, 16 6 22 and 22 and 1 23, okay, 0.0 centimeter। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1646 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है प्रोसेस, पूरा फुल प्रोसेस में लिखोगे तो तुमको मिलेगा कितना, कितना मार्क होगा उसमें, मान लो 5 मार्क है या 3 मार्क है, जितना भी मार्क, पूरा फुल टू प्रोसेस में जाना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह उस साइड का भी हम ऐसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्या दिया है, स्क्वायर बोला है, तो गिवन साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4.6 सेंटीमीटर। So perimeter of square equal to is equal to how much, 4 into side, right? So 4 into side is 4.6 centimeter. तो 4 6 जा 24, 2 और 2 जा 16 2। This is the answer। ये तो इजी क्वेश्चन है। इसके बेसिस पे और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जब ये, अब हम इसके बाद इसको इरेज करके करूंगा, ठीक है। तो पेरीमीटर के बेस पे ये 3 क्वेश्चन में लिखा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन है बुक में, और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फर्स्ट क्वेश्चन हमको करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ 62 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर वाइड एट RS 16 पर मीटर। मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका लेंथ कितना दिया है 62 मीटर और ब्रेथ कितना दिया है, वाइड मतलब ब्रेथ 32 मीटर, ठीक है। तो इसको फेंसिंग मतलब बाउंड्री लगाना। फेंसिंग मतलब क्या, बाउंड्री लगाना। तो बाउंड्री लगाएंगे, और ये जो बाउंड्री जब लगाएंगे 1 मीटर को कितना कॉस्ट है, 16 रुपीज। 1 मीटर को कितना कॉस्ट है, 16 रुपीज। कॉस्ट कितना खर्चा हो रहा है, 16 रुपीज। तो टोटल कितना खर्चा होगा बोल रहा है क्वेश्चन में। तो टोटल खर्चा करने कितना है, पहले हमको पूरा बाउंड्री का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेंथ दिया है कितना, 62 मीटर, और ब्रेथ दिया है कितना, 32 मीटर। तो पेरीमीटर कितना होगा, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 2 into 2 to 4 69 94 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया 8 and 2 9 जा 18, टोटल हो गया कितना, इतना मीटर। तो 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर 16 रुपीज, राइट। तो कॉस्ट ऑफ कितना मीटर निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ 188 मीटर इक्वल कितना होगा। अगर मान लो इस चॉकलेट का कॉस्ट है 2 रुपीज, 5 चॉकलेट का कॉस्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 तो RS 10 निकल जाता है। उसी तरह 1 मीटर का कॉस्ट है 16, और हमको निकालना है कितना, 188 मीटर। तो RS 16 into 188। तो इसको मल्टीप्लाई करके तुम लोग खुद से आंसर निकालो, राइट। अच्छा, तो उसके बाद आ जाओ हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया है,
The cost of fencing of rectangular field at the rate of 18 per meter is given, that is 1980 rupees. तो जो कॉस्ट है टोटल बाउंड्री का क्या है, मतलब फेंसिंग हो चुका है और उसका पूरा खर्चा आ गया है कितना, टोटल कॉस्ट इतना आ गया और 1 मीटर को खर्चा कितना आया है 18 रुपीज, ठीक है। तो उसके बाद बोला है इफ द वाइड ऑफ द फील्ड इज 23 मीटर, वाइड मतलब ये ब्रेथ दिया है, हमको फाइंड करना है क्या, लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझो एक बात, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे दिया है कितना, इतना। तो उसी तरह हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, जैसे कि मैं तुमको बोलूंगा तुम्हारे पास 10 रुपया है और कॉस्ट ऑफ एक चॉकलेट का रेट कितना है 2 रुपया, तो तुम कितना सा चॉकलेट ला सकते हो, ऑब्वियसली तुम क्या करोगे 10 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो आंसर कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा, राइट। तो उसी तरह क्या करना है, देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट दे दिया है कितना 1980 और 1 मीटर का कॉस्ट कितना 18, तो पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं आराम से, पेरीमीटर में तो टोटल बाउंड्री कितना लेंथ है, बाउंड्री का लेंथ निकाल सकते हैं ना 1980 बाय 18, तो 8 कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा कितना 110 मीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर मिल गया कितना 110 मीटर, राइट। और ब्रेथ is given that is 23 मीटर, राइट, ब्रेथ इज गिवन 23 मीटर। सो हमको पता है फॉर्मूला पेरीमीटर इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, तो हमको क्या करना है, लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा, देखो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पेरीमीटर में 2 मल्टीप्लाई हो इधर आएगा तो पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रेथ, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लेना, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करके अगर माइनस कर देंगे किसको, ब्रेथ को, तो हमको क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो 110 बाय 2 माइनस 23, तो ये हो जाएगा 110 बाय 2 55 मीटर माइनस 23 मीटर, तो 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2 और यहाँ पे 32 मीटर, तो लेंथ कितना मिल गया 32 मीटर। ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमको सॉल्व करना है, इक्वेशन टाइप का है, ठीक है। अलजेब्रिक के एक्सप्रेशन में जो पढ़े हो उसको यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पर बिठाना है, प्लस का इधर आता है तो माइनस, मल्टीप्लाई का इधर आता है तो डिवाइड, ये सब तो पता है ना, राइट। और एक बार देखना अगर समझ में नहीं आया तो पूरा आ जाएगा समझ। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पे बोला है उसका जो लेंथ और ब्रेथ है एक रेशियो में दिया है, तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:3 है ना, ओके। सो इफ इट्स पेरीमीटर इज गिवन, तो ऐसे टाइप में क्या करना है, जैसे मैं ये वाले पे लिखूं, अभी मान लो अभी 15 और एक 25 लिखो, तो इसको रेशियो में लाएंगे तो कितना होगा 5 3 जा 15 5 5 जा, तो 3:5 आया कि नहीं, 3/5 मतलब 3:5। तो ये जो रेशियो है वो घटा के इतना 5:3 में आ गया है, तो पहला वाला कितना हमको नहीं पता, तो वो हमको निकालना है, ठीक है। तो इस ऐसे केस में क्या करना है, लेट लेंथ बी एक्स, सॉरी 5x एंड ब्रेथ बी 3x, राइट। लेंथ और ब्रेथ मिल गया कितना 5x एंड 3x, एंड पेरीमीटर गिवन is given, that is 128 meter. So as we know the perimeter formula P is meter equal to 2 into length plus breadth. So here put it is 128 meter is 2 into 5x plus 3x, so it will be, this is 128 and this is 8x into 2, that is 16x. That will x equal to, we can get 128 by 16. So 16 1 is 16, 16 8 ja. Okay, 16 8 ja 128. So 8 meter. 8. We have got x equal to 8. So what is the dimension? In question it is find out find the value of dimension. So these are the dimensions, length and breadth. Hence length equal to 5 into 8, that is 40 meter, and breadth equal to 3 into 8, that is 24 meter. ओके, ये वाला तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन बुक में दिया होगा हमेशा।
तुम लोग क्या करना है, ये सारा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो ये हो गया पेरीमीटर बेस बहुत सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है, तो तुम लोग अच्छे से इसको करना, राइट। अच्छा, तो और एक क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्वायर के लिए, उसका एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, पेरीमीटर इज गिवन है, पेरीमीटर इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ ईच साइड, मतलब टोटल जो बाउंड्री है उसका लेंथ दे दिया है, इसको इसको और इसको मिला के दे दिया है, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमको पता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, राइट। तो अभी हमको क्या चाहिए, साइड चाहिए, तो साइड इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। तो पेरीमीटर दिया है 48 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो ये कैंसिल कर देने से आ जाएगी ना 12 सेंटीमीटर, राइट। तो ये था पेरीमीटर के बेस पे ऑल द क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। तुमको डाउट हुआ तो तुम लोग क्या करोगे, पूछना, ठीक है।